खबर लगाने के बाद उनको जिंदा जला दिया गया। आप रानीगंज की बात कर ले तो मतलब हर पत्रकार के साथ, अब पत्रकार के साथ होता था, अब पत्रकार के घर वालों के साथ ऐसा होता है, उनके पिताजी के साथ ऐसा होता है। इस मामले को लेकर के आप थाना नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पीडी न्यूज़। दबी जुबान की दास्तान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम चलते हैं खबर की ओर ये चलेंगे सुशासन बाबू के रखवाले। तो सिंहेश्वर थाना है, ये मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर थाना है और ये बोर्ड लगी हुई है, पुलिस मधेपुरा पुलिस आपके सेवा में सर्वत्र उपलब्ध है, मतलब हमेशा आपके साथ रहेंगे सेवा में। और किस तरह का सेवा करते हैं ये तो सभी जनता जानते हैं और सभी लोग इस चीज़ से ऊपर गए हैं कि मधेपुरा पुलिस क्या कर रही है, किस चीज़ का सेवा कर रही है और किस चीज़ की पालन कर रही है। तो खैर आज हम आपको जो बात बताने वाले हैं वो ये बात है, आपने ये सुना होगा पत्रकारों पर अत्याचार, पत्रकारों को देसी कट्टा दिखा करके डरा देना, पत्रकारों को धमकी दे देना। मगर जो आज हम आपको सुनाने वाले हैं, जो दिखाने वाले हैं, संविधान में है कि झूठे लोगों का भी एक तो केस झूठा होता है और केस बना करके ही झूठा हो जाता है। तो अगर इस तरह का मामला हमारे थाना के अंदर आता है या कोई भी मामला आता है तो प्रशासन को सबसे पहले उस पर जांच करना चाहिए, जांच पड़ताल करना चाहिए, फिर जा कर के वो उस चीज़ पर एफआईआर करना चाहिए। आप आवेदन पड़ा और आपने एफआईआर कर दिया। बड़ी बात यह है कि घटना जो हुआ ये 5 तारीख को हुआ और आज जो है 8 तारीख है, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। और हम बिहार सरकार से ये आग्रह करेंगे कि अगर ऐसे प्रशासन हमारे बिहार के अंदर, खास करके मधेपुरा जिला के अंदर रहे तो मुझे लगता है नष्ट के अलावा दूसरा कोई रास्ता हमारे पत्रकार को या हमारे जनता को या मतलब ऐसे लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। और मिलेगा क्या? जेल की सलाखें, मिलेगा क्या? तो दंड मिलता है। तो खैर ये आम बात हो चुका है, पत्रकारों पे केस करना, पत्रकार के घर वालों पे केस करना। मगर सिंहेश्वर एसएचओ का भी ये सबसे बड़ी असंगति बात है कि फ़ोन रिसीव नहीं करना और कॉल को ब्लैक लिस्ट में डाल देना। लगातार जिस तरह से मनाजिर जी से बात हो रही थी हमारी, इसने बताया कि लगातार कॉल कर रहे हैं, कॉल का रिस्पांस नहीं। क्या लगता है बार बार कॉल करने के बाद कॉल का रिस्पांस नहीं देना कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है कि मिली भगत है? देखिए ये सरासर ये पैसे लेके काम किया, जबकि मेरे मुख्य संपादक दिल्ली से फ़ोन किए, एक बार बात हुई, दूसरा बार कॉल किए, कॉल को ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। तो ये कहीं ना कहीं दिखा जा रहा है कि ये पैसा लेके और मुझको जानबूझ के ये सिंहेश्वर थाना द्वारा फंसाया जा रहा है। जबकि घटना मेरे परिवार के साथ हुआ है और मेरे परिवार के जो लोग हैं, मेरे सदस्य, मेरे पिताजी है, उनका स्थिति अभी भी बहुत ही दयनीय है। जो आपको हम वो तो बोलने का लायक नहीं है, लेकिन आपको हम विजुअल और फुटेज के माध्यम से हम दिखा देंगे कि उसका स्थिति क्या है। और हम मधेपुरा के जो पुलिस प्रशासन है, हम उससे यही मांग करेंगे कि इस तरह की जो घटना हमारे साथ बार बार हो रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इस तरह का घटना को रोका जाए ताकि अपराधी का मनोबल इतना ना बढ़े, ताकि वो बार बार हम लोग के साथ इतना बड़ा घटना को अंजाम दे। अभी मेरे पिताजी का जो हाल है वो डॉक्टर के द्वारा ये भी बताया गया कि इंजरी बहुत ही सीटी स्कैन में जो दिया है, बोला बहुत गुरबियस है, इनको किसी बढ़िया डॉक्टर से दिखाइए, नहीं तो अन्यथा आप कहाँ मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में? अभी वो मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में है, लेकिन हम लोग पैसा की व्यवस्था कर रहे हैं, उसके बाद उसको कहीं बढ़िया जगह उसको शिफ्ट करेंगे। तो अब सच्चाई की बात रह गई है, अब सच्चाई का ज़माना ना रहा, अब कर सकते हैं। मगर प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब ये कि आखिर कौन ऐसा लोग है जो पत्रकार पे झूठा, अब तो अभी के ज़माने में मधुबनी की बात कर ले तो खबर लगाने के बाद उनको जिंदा जला दिया गया।
आप रानीगंज की बात कर ले तो मतलब हर पत्रकार के साथ, अब पत्रकार के साथ होता था, अब पत्रकार के घर वालों के साथ ऐसा होता है, उनके पिताजी के साथ ऐसा होता है। इस मामले को लेकर के आप थाना अध्यक्ष से जब मुलाकात किए हैं तो थाना अध्यक्ष क्या आश्वासन? दूसरा फुटेज हम आपको एक और दिखाने जाते हैं, जो बिहार के जो मुख्यमंत्री है, जदयू के जो अध्यक्ष है रामविलास कामत, जिनके दरवाजे पे हम लोग 16:27 पे उसके साथ हम लोग का पिक खींचा गया है। वो आप मेरे फुटेज के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। और इस घटना को लेकर हमने पहले सिंहेश्वर थाना अध्यक्ष को फ़ोन किए। सर, हम अभी सुपौल में हैं और मेरे घर पे कुछ लोग जो है, पड़ोसी जो है, रास्ते विवाद को लेकर मेरे घर पे मारपीट कर रहे हैं। सर, आप फोर्स भेजिए और झगड़ा को शांत कीजिए। तो बड़ा बाबू सियार मंडल बोलते कहाँ हुआ जल मारपीट, कौन सा जगह हुआ है? तो हम बोले सर सिंहेश्वर से झिटकिया है, पंचायत जजट वाला है, वहाँ मारपीट हुआ है, आप जाइए। तो सियावर मंडल तुरंत फ़ोन को होल्ड कर देते हैं और कुछ ही देर बाद फ़ोन को काट देते हैं। तब फिर हम 10 मिनट के बाद फिर फ़ोन करते तो फ़ोन को ये नहीं उठाते, फ़ोन काट देते हैं। तब 10 मिनट के बाद फिर हम एसपी साहब को फ़ोन करते हैं। एसपी साहब फ़ोन करके जवाब देते हैं कि हाँ कौन बोल रहे हैं? हम बोले कि हम मन्नत समाचार से बिहार स्टेट प्रभारी हूँ, अभी हम सर सुपौल में हाँ। मामला यह है कि हमारे घर पे हमारे ही पड़ोसी के लोग मेरे पिताजी को सर में भाला मार दिया है और मेरे फूफा जो पीसा का उंगली काट दिया और मेरे भाई के छाती पर ईंटा से वार किया है। और सिंहेश्वर थाना को हम फ़ोन किए हैं। सिंहेश्वर थाना मेरे फ़ोन को होल्ड पे रख दिए है और वो फ़ोन पे बात नहीं कर रहे हैं। तो एसपी साहब आश्वासन दिए, ठीक है हम अभी तुरंत उसको हम फ़ोन करते हैं। उसके बाद हम कर दिए। जैसे हम घर आए तो देखिए मेरे पिताजी का जो मार से बहुत बुरी तरह से जख्मी था। वो आपको हम वीडियो दिखा देते हैं कि किस तरह उनको पीटा गया है और बेरहमी से पीटा गया। अच्छा, जब ये सारा चीज़ मामला जब एसपी साहब के पास रखे हैं, फिर एसएचओ को भी हमारे थाना प्रभारी को जो ये भी समझ में आना चाहिए कि सही माने में जब हमारे पत्रकार महोदय वहाँ ने उनकी सूचना मिली कि वो सुपौल में थे मगर फिर भी केस लिया। उसके बाद हमारे पुलिस अधीक्षक के एसपी साहब ने भी उनको आदेश दिया कि जब तक जांच ना हो तब तक आप एफआईआर नहीं लीजिएगा। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं एसपी साहब का खिलाफ चल रहे हैं, एसपी साहब की बातों को नहीं रखी जा रही है। क्या लगता है आपको इस विषय में, क्या कहते हैं? देखिए, जिस समय कल एसपीसी के पीसी ख़त्म होने के बाद आपको हम फुटेज दिखा देते हैं। फिर पीसी ख़त्म, ये एसपी साहब का फ़ोटो है। हाँ, कल ये तो वो मुखिया जी वाला मामले में पीसी था एसपी साहब। हाँ, पीसी था, वही पीसी में गए और वहाँ पे हम एसपी साहब के पास सारे बात रखे। तो एसपी साहब मेरे सामने ही सियावर मंडल को, थाना सिंहेश्वर थाना एसएचओ को फ़ोन किए और फ़ोन करके बोले कि जो झिटकिया में जो मारपीट हुआ है क्या मामला है? तो सिंहेश्वर थाना एसएचओ बोले कि दोनों तरफ से मारपीट हुआ है। तो एसपी साहब बोले उनको, ऐसा है हम अपना सीआई से जांच करवाएंगे, फ़िलहाल 2 दिन के लिए तुम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करोगे। तो बोले ठीक है सर। लेकिन अच्छा, ये मामला कितना दिन हो गया है? ये मामले को 5 तारीख को था, 6 बजे की घटना है और आज सुनते हैं मेरे ऊपर झूठा केस दर्ज कर सियावर मंडल 30,000 रुपये ले करके मेरे ऊपर प्राथमिक दर्ज किया है। ये सियावर मंडल जो है थाना के बड़ा अध्यक्ष है, थाना अध्यक्ष है, बड़ा बाबू हैं, वो खुद पैसा ले करके मतलब आप पे केस किया। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन के, अगर प्रशासन की बात करें, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी एक तरफ अपने प्रशासन को, अपने कर्मियों को, अपने रखवालों को शपथ खिलाते हैं, शपथ दिलवाते हैं कि आज से शराब नहीं पिएंगे, आज से झूठ नहीं बोलेंगे और आज से रिश्वत नहीं लेंगे। मगर यहाँ पर सिंहेश्वर थाना की और सिंहेश्वर पुलिस की ये सुनने को मिला है, ये जो बोर्ड देख रहे हैं आदर्श थाना सिंहेश्वर मधेपुरा, तो अंदर नहीं जाएंगे इसलिए क्योंकि लोग फिर हम पे भी झूठा इल्ज़ाम लगा देंगे, सरकारी काम में दखल अंदाजी दे देंगे। तो खैर हम अभी मोदी जी के रोड पे हैं, उस WHO के रोड पे हैं और हमारे बगल में थाना है। मगर काफ़ी शर्मनाक ये घटना है जो बार बार हमारे पत्रकारों के साथ और पत्रकारों के फैमिली के साथ ऐसा होता है। तो हम एक बार ज़रूर उम्मीद करेंगे, प्रशासन से तो अब रिश्ता ख़त्म हो रहा है और उस पर उम्मीद भी ना रखें, मगर फिर भी मधेपुरा के प्रशासन से एक बार उम्मीद फिर करेंगे कि इस चीज़ पर जांच होनी चाहिए कि मन्नत समाचार के जो बिहार के जो हेड थे, मैनेजर्स थे, मनाजिर आलम, वो 5 तारीख को कहाँ थे और क्या कर रहे थे। अगर मारपीट करते मनाजिर आलम
तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर जख्मी होते, ये जख्मी होते। अगर ये मारपीट करते तो ये जख्मी होते। अगर किसी का सर फोड़ते तो कहीं ना कहीं इनके बदन पे भी लाठी का मार होता। ऐसा तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, मगर फिर भी हम आश्वासन करेंगे अपने प्रशासन को और मधेपुरा की प्रशासन पर थोड़ा सा विश्वास और जता लेते हैं। संविधान में है कि झूठे लोगों का भी एक तो केस झूठा होता है और केस बना करके ही झूठा हो जाता है। तो अगर इस तरह का मामला हमारे थाना के अंदर आता है या कोई भी मामला आता है तो प्रशासन को सबसे पहले उस पर जांच करना चाहिए, जांच पड़ताल करना चाहिए, फिर जा कर के वो उस चीज़ पर एफआईआर करना चाहिए। आप आवेदन पड़ा और आपने एफआईआर कर दिया। बड़ी बात यह है कि घटना जो हुआ ये 5 तारीख को हुआ और आज जो है 8 तारीख है, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। और हम बिहार सरकार से ये आग्रह करेंगे कि अगर ऐसे प्रशासन हमारे बिहार के अंदर, खास करके मधेपुरा ज़िला के अंदर रहे तो मुझे लगता है नष्ट के अलावा दूसरा कोई रास्ता हमारे पत्रकार को या हमारे जनता को या मतलब ऐसे लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। और मिलेगा क्या? जेल की सलाखें। मिलेगा क्या? तो दंड मिलता है। तो खैर ये आम बात हो चुका है, पत्रकारों पे केस करना, पत्रकार के घर वालों पे केस करना, मगर सिंहेश्वर एसएचओ का भी ये सबसे बड़ी असंगति बात है कि फ़ोन रिसीव नहीं करना और कॉल को ब्लैक लिस्ट में डाल देना। लगातार जिस तरह से मनाजिर जी से बात हो रही थी हमारी, इसने बताया कि लगातार कॉल कर रहे हैं, कॉल का रिस्पांस नहीं। क्या लगता है बार बार कॉल करने के बाद कॉल का रिस्पांस नहीं देना कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है कि मिली भगत है? देखिए, ये सरासर ये पैसे लेके काम किया, जबकि मेरे मुख्य संपादक दिल्ली से फ़ोन किए, एक बार बात हुई, दूसरा बार कॉल किए, कॉल को ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। तो ये कहीं ना कहीं दिखा जा रहा है कि ये पैसा लेके और मुझको जानबूझ के ये सिंहेश्वर थाना द्वारा फंसाया जा रहा है। जबकि घटना मेरे परिवार के साथ हुआ है और मेरे परिवार के जो लोग हैं, मेरे सदस्य, मेरे पिताजी हैं, उनका स्थिति अभी भी बहुत ही दयनीय है। जो आपको हम, वो तो बोलने का लायक नहीं है, लेकिन आपको हम विजुअल और फुटेज के माध्यम से हम दिखा देंगे कि उसका स्थिति क्या है। और हम मधेपुरा के जो पुलिस प्रशासन है, हम उससे यही मांग करेंगे कि इस तरह की जो घटना हमारे साथ बार बार हो रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इस तरह का घटना को रोका जाए ताकि अपराधी का मनोबल इतना ना बढ़े, ताकि वो बार बार हम लोग के साथ इतना बड़ा घटना को अंजाम दे। अभी मेरे पिताजी का जो हाल है वो डॉक्टर के द्वारा ये भी बताया गया कि इंजरी बहुत ही सीटी स्कैन में जो दिया है, बोला बहुत गुरजियस है, इनको किसी बढ़िया डॉक्टर से दिखाइए, नहीं तो अन्यथा आप कहाँ? मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में? अभी वो मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में है, लेकिन हम लोग पैसा की व्यवस्था कर रहे हैं, उसके बाद उसको कहीं बढ़िया जगह उसको शिफ्ट करेंगे। तो अब सच्चाई की बात रह गई है, अब सच्चाई का ज़माना ना रहा। अब हम पत्रकार, हम जैसे पत्रकार भाई सच को दिखा दें तो पुलिस एफआईआर कर देती है, सच को सुना दें तो दलाल के माध्यम से मार करवा देती है, सच दिखा दें तो गोली चलवा देती है। तो आप देखते रहिएगा। फिर से एक बार सिंहेश्वर थाना से 2 कदम बाहर रोड पे जयराम के साथ शाहिद की रिपोर्ट, मधेपुरा।